अभी जियोलॉजिकल टेम्परेचर रिकॉर्ड अगर देखेंगे विद रेफरेंस टू टाइम फ्रेम जियोलॉजिकली, टेम्परेचर आज जैसा एवरेज टेम्परेचर है ना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वो पास्ट में एज इट इज नहीं था। पहले बहुत हॉटर अर्थ हुआ करता था, बिकॉज एज वी नो अर्थ तो एक्चुअली गर्म था पहले, है ना, मोल्टेन था। उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, तो नेचुरली it is quite expected that earlier days, especially Precambrian Earth was hotter. Of course, इधर भी ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट था। टेम्परेचर का जो साइकिल होता है ना, पीरियडिकली कभी बढ़ता है घटता है, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस अर्थ, आइस हाउस अर्थ बोलते हैं, वो सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जियोलॉजिकल टेम्परेचर रिकॉर्ड प्लेज ए क्रूशियल रोल इन मिनरल एक्सप्लोरेशन। हम लोग मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, particularly in understanding history of temperature changes in earth crust and how these changes affect mineral formation। देखो, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर मान लो अभी 20 डिग्री या उससे कम ही होगा, एवरेज बोल रहा हूँ। मैक्सिमम बहुत ज्यादा कुछ कुछ जगह पे होगा, मिनिमम ऑफ कोर्स बहुत कम होगा, -30-40 डिग्री भी होता है। बट सब जगह पे ओवरऑल अगर अर्थ को देखेंगे प्लस माइनस करके एवरेज करने से एवरेज काफी कम ही होता है, 15 डिग्री 20 डिग्री के आसपास होता है। तो लेट अस स्टार्ट विथ दिस बैकग्राउंड। अभी देखो, ये एक सिंपल प्लॉट है, सिंपल वे में देखो। अभी इस डायरेक्शन में ना कर्सर दिखा रहा हूँ। अर्थ का एज वी नो 4.6 बिलियन ईयर्स। तो 4.6 बिलियन ईयर्स शुरू का कुछ बिलियन ईयर्स तो 4.6 से 3.6 3.5 वो तो बहुत ही गर्म था, मोल्टन स्टेज में था। उसके बाद जो मेन टेम्परेचर फॉल हुआ, उस दौरान बहुत सारा मिनरल डिपॉजिट भी हुआ, जैसे गोल्ड। ये गोल्ड स्पेशली आर्कियन में बहुत ज्यादा दिखता है। उसके बाद यूरेनियम का भी है कुछ कुछ, बहुत सारा बेस मेटल डिपॉजिट होता है लेट आर्कियन के बाद। तो इसमें हमको दो चीज याद रखना है, एक एंडोजेनिक एनवायरनमेंट एंड एक्सोजेनिक एनवायरनमेंट। एट दिस मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सोजेनिक एनवायरनमेंट। हाइड्रोथर्मल, नीचे से जो गर्म मेल्ट आ रहा है, मैग्मा आ रहा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सर्फिशियल कंडीशन इटसेल्फ आर्कियन टाइम पे क्वाइट हाई था टेम्परेचर। इस प्लॉट से देखो, इसमें देखो अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स के आसपास के टाइम पे कितना टेम्परेचर था, 70-80 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता था, है ना। एंड 2 बिलियन ईयर्स के आसपास में धीरे धीरे घटना स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर फॉल स्टार्ट हुआ, है ना। उसके बाद देखो प्रेजेंटली मान लो कितना होगा, 10-15 डिग्री होगा, 10-12 डिग्री होगा, एवरेज बोल रहा हूँ। सो अबाउट 800 to 1800 मिलियन ईयर्स, उसको बोरिंग बिलियन बोलता है। उस टाइम पे क्या ना, अर्थ बहुत स्टेबल कंडीशन में हुआ था, तो कुछ भी ज्यादा एक्टिव टेक्टोनिक्स नहीं हुआ था, ज्यादा कुछ डिस्टरबेंस नहीं हुआ था। उसका पहले हुआ था, उसका बाद में हुआ था, तो वो इन बिटवीन एक स्टेबल फेज था। उस टाइम सल्फाइड बहुत आया था, सल्फाइड रिच ओशन था। तो ये बेस्ड ऑन ऑक्सीजन सिलिकॉन आइसोटोप स्टडी बहुत क्रूशियल हो जाता है टेम्परेचर रिकॉर्ड जानने के दौरान। देखो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ ऑक्सीजन का, कैसे इंपॉर्टेंट है। 18O और 16O जो ऑक्सीजन का दो आइसोटोप है, 18O ज्यादा भारी होता है ना, हेवियर होता है। तो जब बहुत गर्म होगा, इवापोरेशन होगा, प्रेफरेंशियली 16O इवापोरेशन स्टेज में चला जाएगा, है ना, एंड रिमेनिंग पार्ट 18O हो जाएगा, पानी में ज्यादा रहेगा, 16O निकल जाएगा ना इवापोरेट होके। सो जब भी बहुत हाई टेम्परेचर कंडीशन होगा, 18O एनरिचमेंट होगा, है ना, एंड 16O डिप्लीशन होगा, बिकॉज 16O एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो उस टाइम जो समंदर का प्राणी है, एनिमल और एनी जो व्हाटएवर ऑर्गेनिजम्स था, वो उसका शेल में सपोज कैलकेरिया से, उसमें भी 18O रिच रहेगा, एनरिचमेंट रहेगा, है ना। सो उससे पता चलता है जब स्टेबल 18O का ज्यादा रहता है, दैट मीन्स वो ग्लोबल वार्मिंग इंडिकेट करता है। 16O ज्यादा मतलब कूलिंग इंडिकेट करता है।
नाउ इसमें आइस हाउस, ग्रीन हाउस को बारे में बात कर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इवन स्नोबॉल अर्थ वो भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिकॉज देखो हम लोग अभी प्रेजेंटली किस किस में है, हम लोग एक्चुअली आइस हाउस अर्थ में है ना। ग्लोबल वार्मिंग इज डिफरेंट। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स आइस हाउस अर्थ का मतलब क्या है बोलने से मैं समझ जाओगे, इसके बारे में एक्सटेंसिव वीडियो है। देखो आइस हाउस अर्थ मतलब जब एटलीस्ट पोल में कुछ ना कुछ आइस प्रेजेंट रहेगा बस। एंड ग्रीन हाउस मीन्स नो आइस, नो आइस, कहीं पे भी अर्थ का कहीं पे एक कोने पे एक ग्रेन भी आइस नहीं मिलेगा, वो स्टेज को ग्रीन हाउस अर्थ बोलते हैं। नाउ आइस हाउस अर्थ और ग्रीन हाउस अर्थ इन बिटवीन स्टेजेस, सबसे एक्सट्रीम क्या है, स्नोबॉल अर्थ, मतलब जब पूरा एवरेज अर्थ का टेम्परेचर 0 डिग्री माइनस में चला जाएगा, टोटल अर्थ फ्रीज हो गया। स्नोबॉल अर्थ जब ग्लोबल वार्मिंग मीन्स अर्थ को गर्म होने का प्रोसेस। सो स्नोबॉल अर्थ विथ ग्रेजुअली जब वार्मिंग होगा, धीरे 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 ग्रीन हाउस की तरफ आगे बढ़ेगा। आइस हाउस मीन्स एज आई टोल्ड एटलीस्ट सम आइस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सो आइस हाउस अर्थ धीरे 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 ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ग्रीन हाउस की तरफ मूव कर रहा है। हमारा अभी भी पोलर पोल में आइस है ना, दैट मीन्स वी आर इन आइस हाउस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन हाउस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ये चीज समझना बहुत जरूरी है ना। अभी के लिए बोल रहा है CO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या जो ग्रीन हाउस गैस मीथेन, ये सब के वजह से अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा रैपिडली बढ़ रहा है, लेकिन रियलिटी में ये एक साइकिल प्रोसेस है ना। ये देखो लास्ट 650 मिलियन ईयर में भी क्लाइमेट फ्लिप हुआ है, आइस हाउस ग्रीन हाउस में बार बार चेंज होते रहते हैं, ये अर्थ का एक साइकिल है, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा एक्सीलरेट कर रहा है, ये तो बोलते हैं लोग ऑफ कोर्स, लेकिन देखो ग्रीन हाउस अर्थ में डिफरेंट पीरियड था, कभी कभी इंटेंस ग्रीन हाउस पीरियड था, कभी कभी लेस इंटेंस। जैसे पार्मोट्रासिक पीटी बाउंड्री, वो बहुत इंटेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हुआ था उस टाइम, 99.9% एनिमल वर्ल्ड मास एक्सटिंक्शन हो गया था। कंपेयर टू दैट केटी बाउंड्री जो है क्रिटेशियस टर्शियरी, वो थोड़ा लेस इंटेंस था, इसीलिए वो ग्रीन हाउस टाइम पे मास एक्सटिंक्शन हुआ था बट उतना एक्सट्रीमली नहीं हुआ था। तो इसीलिए एविडेंस रहता है इवन पोलर रीजन में पाम ट्री, कुछ कुछ मैनग्रोव्स बन गया था उस टाइम, डिवास्टेशन नहीं हुआ था, पोलर रीजन उस टाइम नॉर्मल आज का इक्वेटर जैसा बन गया था। So during the Precambrian, despite high levels of carbon dioxide in the atmosphere, Earth did not experience the same degree of global warming that we might expect today. देखो अभी वही बोल रहा हूँ, ये देखो ये वाला प्लॉट से पता चलेगा, ये वायोलेट कलर क्या है, CO2 एंड ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, ठीक है। सो ये देखो इनिशियल फेज में CO2 बढ़ने से भी टेम्परेचर घटता था, उल्टा होता था, है। अभी के जमाने में क्या है, CO2 बढ़ने का मतलब ही है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। बट ऐसा CO2 मतलब भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसा नहीं है, ये चीज समझना भी बहुत जरूरी है। इसका मेन कारण क्या था, वीकर सन। उस टाइम सन अर्कियन अर्थ में, प्रीकैम्ब्रियन अर्थ में सन का जो ल्यूमिनोसिटी है ना, वो वीकर था, बिकॉज वो सन भी तो नया प्रोटोसन नया बना था जस्ट। तो आज जैसा ब्राइट देखते हो ना, उससे 70-80% ब्राइट था। अब अभी का अगर 100% मान लो, तो उस टाइम आज के कंपैरिजन में 70% था, तो सन का हीट उतना आता भी नहीं था। एंड मोर ओवर तो ओवरऑल CO2 रहने से भी बहुत बड़ा बात नहीं था। CO2 का मेन कंट्रीब्यूशन था वोल्केनिज्म से, बहुत वोल्केनिज्म होता था ना उस टाइम, तो CO2 मीथेन बहुत हाई था, फिर भी टेम्परेचर बढ़ता नहीं था। वो उसके लिए अलग से टेम्परेचर इटसेल्फ हाई था, लेकिन उसके लिए अलग से बढ़ता नहीं था। एंड एनिमल एंड प्लांट थोड़ा कम था, है ना। जो भी प्लांट था साइनोबैक्टीरिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो खुद ही ऑक्सीजन बनाता था उल्टा। लेकिन आज क्या है, हम लोग ऑक्सीजन लेके रेस्पिरेशन में CO2 छोड़ते हैं ना, तो उस टाइम CO2 छोड़ने वाला एनिमल कम था। वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स याद रखना चाहिए। एंड मोर ओवर जितना CO2 बनता था ना, वो पूरा यूज हो जाता था वेदरिंग
करने के लिए CO2 कार्बोनिक एसिड बना के कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व ये करके ना लाइमस्टोन बना देता था। इसीलिए प्रीकैम्ब्रियन में बहुत लाइमस्टोन बनता है, इवन प्राइमरी डोलोस्टोन भी, डोलोमाइट भी बनता था ना, बिकॉज वो डोलोमाइट का जो टेम्परेचर कंडीशन होता है ना कार्बोनेट बनने के लिए, टेम्परेचर कंडीशन इटसेल्फ हाई था, तो इसीलिए इवापोरेशन, सॉल्ट, ये सब बहुत ज़्यादा बनता था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना समझना चाहिए। आज के जैसा एग्जैक्टली सोचने से नहीं चलेगा। चार्ट, इवापोराइट्स, है ना, ये सब बहुत ज़्यादा होता था। लैक ऑफ प्रॉपर मॉडर्न लाइफ फॉर्म्स तो था ही नहीं, एंड इसीलिए क्या होता था, जियोथर्मल ग्रेडियंट उस टाइम हालांकि बहुत हाई था, बट जियोथर्मल ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट अभी एंडोजेनिक कंडीशन के लिए बोल रहा हूँ। अब हम लोग जितना मिनरल डिपॉजिट देखते हैं, जैसे गोल्ड, है ना, यूरेनियम, जो प्राइमरी प्रोसेस में उसका मेन कंडीशन क्या है, एंडोजेनिक, है ना। सर्फिशियल कंडीशन द्वारा बनता है सेडिमेंटरी टाइप डिपॉजिट जैसे कोल। तो इसीलिए देखो मास एक्सटेंशन होना बहुत जरूरी है। सडनली सब जो सर्फिशियल एनवायरनमेंट में जो रिडक्टेंट बनता है, जो प्लांट बनता है, एनिमल बनता है, वो लोग मर जाने से क्या होगा, उसका कार्बन रिड्यूसिंग कंडीशन क्रिएट में फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, ओवरऑल मेटामॉर्फिक प्रोसेस में भी सेम, अगेन एंडोजेनिक, है ना। बट ओवरऑल कोई भी मिनरल में फ्लूइड जो इंक्लूशन रहता है वो इंडिकेट करेगा ओवरऑल एक टेम्परेचर कंडीशंस को। ठीक है, एंडोजेनिक कंडीशन में भी एक टेम्परेचर आइडिया देगा, ऑफ कोर्स, जो मिनरल फॉर्मेशन का टेम्परेचर, फ्लूइड जो इंक्लूड है वो फ्लूइड का क्या टेम्परेचर है, वो आइसोटोपिक, इससे आइडिया हो जाएगा। इसमें आइसोटोप का सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है, आइसोटोप फर्स्ट ऑफ ऑल डेटिंग देगा, रेडियोजेनिक आइसोटोप डेटिंग मतलब किस टाइम पे बना, एंड उस टाइम का क्या कंडीशन था, फर्दर स्टेबल आइसोटोप भी बोल देगा सेम मटेरियल का स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस करने से। जैसे कि मैं एग्जांपल दिया सिलिकॉन ऑक्सीजन का जो स्टेबल आइसोटोप से कैसे पता चलता है, ज़्यादा कम दिखने से, आइसोटोपिक अबंडेंस से, एंड इन टर्न इट विल बी गिविंग idea on paleoclimates, and paleoclimates in turn will indicate about erosion. जितना हाई टेम्परेचर रहेगा उतना सर्फिशियल कंडीशन एक्टिव रहेगा, तो उतना इरोशन होएगा। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कंडीशन में क्या है, टेम्परेचर एक्ट एज कैटलिस्ट, कोई भी केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा रैपिडली होने में मदद करता है। तो ओवरऑल रिमोट सेंसिंग टेक्निक है, टेम्परेचर का इंडिकेट करने में बहुत मदद करता है, सरफेस स्ट्रक्चर्स, ये सब में जियोथर्मल मॉडलिंग, ये सब ड्रिलिंग, डिसीजन, मिनरल एक्सप्लोरेशन में बहुत काम में आता है। ठीक है, सो ओवरऑल ये चीज़ पूरा याद रखो, जो CO2 का मतलब ही ग्लोबल वार्मिंग है ऐसा नहीं है, एंड एज ए पार्ट ऑफ नेचर्स विश, ये फैक्ट है कि हमेशा ग्रीन हाउस ये फ्लिप ऑफ कॉइन जैसा होते रहेगा, साइक्लिक प्रोसेस में आगे पीछे होते रहेगा। अभी उसका टाइम स्पैन विंडो, कभी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस अर्थ, कभी शॉर्ट स्पैन ऑफ आइस हाउस, ऐसा करके ऑल्टरनेट होते रहेगा, लेकिन होगा, जरूर होगा। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते, लेकिन जाने के पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना कि मिनरल एक्सप्लोरेशन में, स्पेशली सर्फिशियल एनवायरनमेंट में, जब भी हम लोग कोई इंटरप्रेट करेंगे ना, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बारे में सोचने के टाइम पे, हाइड्रोथर्मल बोलने के टाइम पे याद रखना है कि आर्कियन अर्थ इटसेल्फ वाज हॉटर। तो जो टेम्परेचर कंडीशन इटसेल्फ जब 60 डिग्री 70 डिग्री होगा एटमॉस्फेरिक, तो फ्रीली अवेलेबल हाइड्रोथर्मल कंडीशन प्रिवेल करता था। तो उस हिसाब से हमको कोई भी रिएक्शन, कुछ भी मिनरलाइजेशन, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट, जैसे कि ऑक्सीडेशन, फास्ट ऑक्सीजनेशन, ग्लोबली सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आया था 2.2 बिलियन ईयर्स के आसपास। तो तब केमिकल ये एक्टिव अर्थ स्टार्ट हुआ, ऑक्सीडेशन का इंटेंसिटी बढ़ गया, उसके बाद से बहुत सारा स्पेशल टाइप का डिपॉजिट आना स्टार्ट हुआ था। सो एनीवे, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू।